हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टेल टाइम फॉर किड्स उर्दू में खुश आमदीद। आज हमारे पास रायली, एक प्यारे से जानवर के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो रेनबो का इख्तिताम तलाश करने गया। तो इस खुशगवार कहानी का लुत्फ उठाएं। मजीद दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। एक बहुत बड़े जंगल में एक मुतजस्सिस किस्म का जानवर रहता था जिसका नाम रायली था। रायली को नई नई चीजों को तलाश करना पसंद था। एक सुबह बरसात की रात के बाद उसने देखा कि एक खूबसूरत रेनबो आसमान पर फैली हुई है। मैं हैरान हूं कि रेनबो के आखिर में क्या है, रायली ने सोचा और उसे तलाश करने का फैसला किया। अपने छोटे बैग को कुछ नाश्ते और नक्शे के साथ पैक करते हुए रायली अपने एडवेंचर पर रवाना हुआ। जैसे ही रायली रेनबो के रास्ते पर चला, उसकी मुलाकात अपने दोस्त टोबी द टर्टल से हुई जो एक नदी के किनारे धूप में टहल रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो रायली? टोबी ने पूछा। ये रेनबो कहाँ खत्म होती है वो तलाश करने जा रहा हूँ। मेरे साथ शामिल होना चाहते हो? रायली ने जवाब दिया। टोबी, जो हमेशा एक एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, राजी हुआ और उन्होंने एक साथ अपना सफर जारी रखा। वो जंगल के नज़ारों और आवाज़ों से लुत्फ अंदोज होते हुए घंटों पैदल चलते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़े दरिया के पास आ गए। रायली और टॉबी ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम उसे कैसे क्रॉस करेंगे? रायली ने हैरानी से कहा। इसी वक्त बीन नामी एक अक्लमंद बूढ़ा बीवर वहां आया। मैं कश्ती बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, बीन ने नरमी से कहा। बीन, रायली और टोबी ने मिलकर काम किया। कुछ ही देर में उनके पास एक मजबूत कश्ती थी। थैंक यू बीन, रायली और टोबी ने दरिया के इस पार तैरते हुए कहा। दूसरी तरफ उन्होंने अपना सफर जारी रखा। रेनबो करीब से करीब तर होती दिखाई दे रही थी। चलते चलते उनकी मुलाकात स्काई नामी दोस्त परिंदे से हुई जो खुशी से गा रहा था। हेलो स्काई, हम रेनबो के इख्तिताम को तलाश कर रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? रायली ने पूछा। स्काई, जो एडवेंचर को पसंद करता था, खुशी से राजी हो गया। तीनों अब पहले से ज्यादा खुशी महसूस करते हुए एक साथ रेनबो की तरफ चल पड़े। जब वो एक ऊंचे पहाड़ के करीब पहुंचे तो रायली, टोबी और स्काई को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा। रास्ता सख्त और पथरीला था। ये मुश्किल होने वाला है, स्काई ने कहा। लेकिन रायली, जिसका इरादा मजबूत था, उसने अपने दोस्तों की हौसला अफजाई की। हम ये कर सकते हैं अगर हम साथ रहें और एक दूसरे की मदद करें। रायली के रास्ते में जाने के साथ टोबी मुसलसल चढ़ता गया और स्काई सबसे महफूज रास्ता तलाश करने के लिए आगे बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर उन्होंने पहाड़ पर अपना रास्ता बनाया। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वो पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत घास के मैदान में पहुंच गए। रेनबो का इख्तिताम खूबसूरत रंगों के साथ जमीन को छू रहा था। वाह, हमने ये कर दिखाया, रायली ने खुशी से कहा। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। रेनबो के इख्तिताम पर उन्हें चमकते हुए पानी का एक जादुई तालाब मिला। पानी रेनबो के तमाम रंगों से चमक रहा था। रायली, टोबी और स्काई ने तालाब से पानी पिया। ये पानी खास है और मज़ेदार भी, टोबी ने कहा, खुद को तरोताज़ा महसूस करते हुए। रायली, टोबी और स्काई ने महसूस किया कि सफ़र भी इतना ही अहम है जितनी मंजिल। उन्होंने मिलकर काम करना सीखा था और अपनी दोस्ती की तारीफ की थी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सारे दोस्त जादुई तालाब के पास बैठकर एक दूसरे को कहानियाँ सुना रहे थे और खुश हो रहे थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी वाकई पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को इंग्लिश में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही अगली दिलचस्प कहानी के साथ मिलते हैं।